हाय फ्रेंड्स। तो पहली बार 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 अरे भाई ये क्या हो रहा है। मतलब जो दीपिका शुएब हैं उनका जो टाइटल है वो पहली बार और बार बार बनकर रह गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो व्लॉगर्स हैं ना इन्हें भी पता है कि वो कौन से मोमेंट्स हैं, वो कौन सा एक एंगल है कि जिसको ये अपने व्लॉग्स में ऐड करेंगे तो फिर ये टॉपिक ऑफ द टाउन बनेंगे। डेलिबरेटली भी कुछ चीज़ें की जाती है। ऊपर ऊपर से जो रिव्यूज़ रिएक्शंस है ना या जो भी पॉडकास्ट हैं वो झेली नहीं जाती, लेकिन अंदर अंदर से हर व्लॉगर ये चाहता है कि वो चर्चे में रहे। लाइकवाइज आप देख लो कि जिस तरह शोबिस इंडस्ट्री है, एक शोबिस वर्ल्ड है, तो उसका एक पॉप कल्चर है ना। इंस्टा पर और हर जगह पापराजीज हैं जो कि इनको कैप्चर करते हैं, पेड भी होते हैं ताकि ये टॉपिक ऑफ द टाउन बने रहें। तो लाइकवाइज जो हमारे व्लॉगर्स हैं उनका भी यही हाल है। तो खैर जी, इनका वीडियो स्टार्ट होता है शोएब का, और वहाँ पर ये अपनी ख़राबी है तबीयत की वजह से, मतलब थोड़ा बीमारी है, नज़ला ज़ुकाम सर्दी खांसी, उसकी वजह से ये आते हैं। कहते हैं कुछ दिनों से मैं व्लॉग्स जो है ना वो लेकर आ नहीं पा रहा, लेकिन जब मैंने इनका चैनल देखा तो काफ़ी टाइम हो गए भाई, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन अ वीक जो इनके वीडियोस हैं वो ये अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो फिर जिस तरह बच्चों को वो सिरप बना के पिलाई जाती है ना, एंटीबायोटिक्स, मतलब इस एज में जाकर अगर आपको नज़ला ज़ुकाम सर्दी खांसी है तो टैबलेट्स यूजुअली ली जाती है ना। जो बच्चे हैं उनको सिरप वगैरह दी जाती है, बट दीपिका आती है। और कल ही तो हमने जो दीपिका हैं उनका वीडियो देखा था जहाँ पर उनका पूरा एक चेकअप था, जो भी रिपोर्ट्स थी उनकी बीमारी की, वो जिस तरह से आई, जिस तरह से लेकर उसको उन्होंने शूट किया, वो एक पूरा इमोशनल जो एक मोमेंट है, ब्रेक डाउन है, स्ट्रेंथ है, मोटिवेशन है, वो हमारे साथ शेयर की। मतलब एक बंदी खुद इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, उसका विल पावर उसके साथ वर्क कर रहा है, दुआएं हैं, अल्लाह का करम है, और वो खड़े होकर जो अपने हस्बैंड है ना उनको पूरी दुनिया के सामने एक दवा की डोज दे रही है। वाह! तो ये सारी चीज़ें ना बड़ी अजीब लग रही होती हैं, नॉर्मल नहीं लग रही होती। ऐसे लगता है अरे भाई एक लेडी वो इतनी बड़ी बीमारी से जूझ के अभी उसने बाहर कदम रखा है, बैक टू लाइफ आई है, और आप जो हैं वो ज़रा से नज़ले ज़ुकाम, खाँसी, बुखार में ही ढेर हो गए। तो ख़ैर जी, क्योंकि नाज़ उठाती हैं तो फिर उठवाए भी जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या था कि इन्होंने कहा कि इनको निकलना है अजमेर के लिए। मैं इनका कमेंट बॉक्स पढ़ रही थी, कमेंट बॉक्स के अंदर बड़ी अजीब तरह के कमेंट्स मौजूद थे भई। एक आईडी लिखती हैं कि भैया तुम लोग जो है ना घर में टिक कर बैठो, जहाँ जाते हो तुम्हारे पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो ही जाती हैं। लाइकवाइज कश्मीर का हवाला दिया गया था, दिल्ली का दिया गया था, और अब ये लोग जयपुर जा रहे हैं। तो भाई अल्लाह करे दुनिया में जहाँ कहीं पर भी परेशानियां हैं, तकलीफ है, लोग प्रॉब्लम में हैं, हादसात होते हैं, तो अल्लाह पाक हर एक को अपनी हिफाजत में रखे, और कोई भी बुरा जो एक है ना मामला वो कहीं पर भी ना हो। तो इस तरह की बातें पता नहीं लोग कौन सी एक दुनिया में जी रहे हैं। कहते हैं ना अंधविश्वास है, तो उस तरह की बातें भी लोग आकर इनके कमेंट बॉक्स में छोड़ करके जाते हैं। खैर जी, ये जो है रूहान के साथ निकलते हैं, और वो जिस तरह क्यूटनेस ओवरलोडेड के मम्मा बुला रही है, पापा जो हैं उसको ड्रेस रखने कह रही हैं, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, बच्चा कह रहा है कि आप लोग जयपुर जा रहे हैं, तो शॉपिंग मॉल जा रहे हैं। तो आपने जो चीज़ें बच्चों को दिखाई है ना, तो बेसिकली बच्चे को तो वही पता है। मतलब कहते हैं ना, जहाँ आप अपने बच्चे को लेकर मोस्ट ऑफ द टाइम जाते हैं, या तो घर में रहते हैं या फिर आप बाहर शॉपिंग के लिए निकल गए, कॉफ़ी, चाय, नाश्ता, कुछ इस तरह की एक आपकी एक्टिविटी है उसके लिए निकल गए, तो ये तमाम तर चीज़ें, तो बच्चा अपने उसी रुझान में था। तो शुएब सेठ के अल्लाह अल्लाह करने जा रहे हैं, मतलब ये अजमेर शरीफ जा रहे हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ पर मज़ार है, और ये जाया करते हैं भाई। वो एक अलग टॉपिक है, अगर उस पर हम निकले ना तो अलग ही बहस छिड़ जाएगी, तो खैर उस तरफ हम नहीं जाते हैं। तो फिर
ये निकलते हैं और जो इनकी मदर हैं दीपिका की, वो कितना ज़्यादा एफर्ट डालती हैं। एवरी टाइम लेडी जो है ना वो टेक केयर कर रही होती हैं। मतलब इनके घर में हेल्पर्स तो हैं, बट कहते हैं ना यही तो है वो अपनापन। मतलब नानी है और नानी की जान है अपने नवासे में। तो खैर ऊपर से रेडी शेडी होकर ये लोग नीचे उतरते हैं, अम्मी के पास जाते हैं। अम्मी आबे ज़मज़म लेकर रेडी बैठी होती हैं और आबे ज़मज़म पिलाती हैं अपने बच्चों को। वहीं पर एक कमेंट और मौजूद था कि एवरी टाइम लोग सबा को ना ट्रोल कर रहे होते हैं कि सबा जो है वो क्या कहते हैं, लिफ्ट नहीं करवाती अपने भाई भाभी को, इग्नोर करती है। लेकिन भाई भाभी जा रहे हैं, सबसे मिलकर जा रहे हैं, दुआएँ लेकर जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर सबा को इग्नोर कर दिया, सबा से नहीं मिले। लो भई एक और पॉइंट दे दिया हमारे व्लॉगर्स ने कि जाओ भई रच कर बात करो, हम भी यहाँ पर व्लॉगिंग कर रहे हैं, तुम लोग भी हम पर बात करो और मज़े करो। भई व्लॉगर्स जान के ना मुझे लगता है छोटे-छोटे से ना लूप होल्स छोड़ रहे होते हैं। उनको पता है ऐसा करेंगे तो यहाँ पर कंटेंट मिलेगा, तो यहाँ पर कंटेंट क्रिएट होगा। अच्छा लोग ये भी कह रहे थे कि भई शुएब आप जा रहे हैं तो खाली अम्मी का जो प्यार दुलार है वही लेकर जा रहे हैं, कभी अम्मा को भी अपने साथ ले जाओ। वैसे जो सबा है नो डाउट वो अम्मी को लेकर, अपने फादर को लेकर हर जगह जा रही होती है तो बेटी, लेकिन अपने साथ वो एंगेज रखती है सबको। हमने ये भी देखा है भई जिसकी जो बात है उसे बयान कर दें। तो ये सारे भी एक पॉइंट्स उठ रहे थे कि भई तुम अपनी माँ को लेकर क्यों नहीं जा रहे हो? उनकी भी तो ख्वाहिश होगी मैं थोड़ा बाहर निकलूँ, घूमने-फिरने की वो शौकीन भी हैं, है ना? ये सारे सिलसिले भी हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर अम्मा को ले जाते तो पीछे फिर पापा के खाने-पीने का ख़्याल कौन रखता? उनके पास एक हेल्पर है तो जिन्होंने कहा कि क्या बोला था शुभ करके कुछ उन्होंने बोला था ना हैप्पी जर्नी को, तो ये वाला था। तो ख़ैर यहाँ से भी फिर सबसे मिल-मिला के जो आबे ज़मज़म है वो शुएब ने पिया, दीपिका को पिलाया सासू ने, पोते को पिलाया और फिर जिस तरह एक बच्चा मिला ना उनके कंपाउंड में कि मैं इसके साथ खेलता हूँ, आप लोगों की वीडियोज़ देखता हूँ। दीपिका बड़े लाइट से एक हुलिये ड्रेस में ना मतलब बिल्कुल टोटली हाउसवाइफ वाला केयर फ्री अंदाज़, नो सेलिब्रिटी टच। मेरे ख़्याल में वो उस फ़ेज़ में हर वक़्त एवरी टाइम रहती भी नहीं है। तो वहाँ से ये लोग निकले। निकल के भई सबको गुड बाय करके बेटी दादी और सबको रेहान साथ गया। अच्छा एक और कमेंट भी मैं पढ़ रही थी कि भई आप एवरी टाइम अपने साथ रेहान को रखते हो, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? रिज़ा को भी लेकर जाओ। तो भई नेचुरल सी बात है जो रिज़ा है वो एक लड़की है, बच्ची है और रेहान ज़ाहिर बात है वो शुएब के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। इतना ज़्यादा रिज़ा और दीपिका का बॉन्ड नहीं है, होता है ना कंफर्टेबल नहीं है। सबा और रिज़ा की तो भई गाढ़ी चिनती है और बहुत फ्रैंक है। तो इम्पॉसिबल है रिज़ा का विदाउट सबा शुएब दीपिका के साथ जाना और मेरे ख़्याल में ये जो है ना वो भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकली जो शुएब के साथ काफ़ी मेल स्टाफ़ किया है, नो डाउट ये स्टाफ़ इनके साथ काफ़ी अरसे से है। तो एक वो भी सैटिस्फाइड होंगे और ये भी उनको हैंडसम अमाउंट तो देते ही देते होंगे, तभी ये सारे जो है ना एक साथ एक टीम की तरह वर्क करते हैं, एक टीम की तरह चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, ट्रेन में बैठे और फिर शुएब ने कहा सुबह हमने खाना खाया था और अब हम खा रहे हैं बिरयानी और वहीं पर रूहान की मस्तियाँ और ये तमाम तर चीज़ें। बच्चा माशाल्लाह फिट एंड फाइन है। दीपिका ने वहाँ पर एक स्टोरी छेड़ डाली भई। शी सेड कि आपको याद तो होगा मतलब जो चाय आती है खाने के बाद ना, तो चुस्कियाँ लेते हुए कि मुझे याद आ गई यहाँ पर पुणे की जो फर्स्ट टाइम पहली बार आजकल चल रहा है ना, तो जो पहली बार मैंने अपनी लाइफ में जॉब किया था कॉल सेंटर की, तो वहाँ पर एक विलवीना नाम उन्होंने लिया। अब जो नाम है उससे तो भई क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो किस उससे फ़ेथ से बिलॉन्ग करती हैं क्योंकि नाम से अंदाज़ा हो जाता है। बट ख़ैर जो शोएब हैं उन्होंने 0% इंटरेस्ट भी शो नहीं किया। दीपिका के इस
मेमोरी की तरफ होता है ना, अरे भाई वाह, तो तुम्हें अपने वो डेज याद आ गए भाई। थोड़ा लगता है कि थोड़ा सा इनसिक्योरिटी या थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं होता है ना कि जो एक कहानी जुड़ी हुई है। मतलब दीपिका का भाई अपना एक रहा है पास्ट, और उन्होंने शेयर भी किया जिस तरह वो एक रौनक थे और फिर उनके साथ उनकी एक लाइफ थी। मे बी वो क्रिश्चियन थे शायद, और दीपिका भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुई थी, कुछ इस तरह से था। फिर वहां से उनका एक लाइफ नहीं चल पाई, तो वहां से डाइवोर्स लेकर फिर शोएब के साथ उनकी लाइफ आगे बढ़ी। तो मुझे लगा ये जो जिक्र है ये शोएब उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। इन्होंने कहा चलो भाई मैडम है हमारी, इन्होंने बात कर दी तो कर दी, थोड़ा सा व्लॉग में भी ले लेंगे, थोड़ा सा और इस पर लोग बात कर लेंगे। लेकिन जो इनका एक बेजारी थी ना, फुल ऑन थी। दीपिका की तरफ जीरो अटेंशन उन्होंने दिया, और पूरा टाइम जो उनका एक फोकस है ना वो बना रहा रूहान के साथ, रेहान के साथ थोड़ी बात होती रही। दीपिका खुद ही अपनी कहानी सुनाकर, विंडो से बाहर देखकर हंसती रहीं, अपने लाफ्टर्स वो थ्रो करती रहीं, और ये तमाम तर सिलसिले होते रहे। खैर जनाब, ये लोग जो हैं वहां पर एक सॉन्ग, जिस तरह सलमान खान का कहा कि वो रूहान जब आपको मिले तो आप सलमान अंकल कहना, आपको मैं बहुत पसंद करता हूँ। रूहान जो है वो भाई पहचानता है। तो शोएब ने कहा आपको सॉन्ग सुनना है तो सुन लो, आपको देखना नहीं है। कि ठीक है मैं नहीं देखूंगा, बड़ा क्यूट लगा। अच्छा जी, ये लोग जयपुर जा रहे हैं और दीपिका का लेबल डी की आय जो है उसका काम भी जोरों शोर से जारी है। कुछ उसमें वो ज्वेलरी वगैरह भी लेकर आ रही हैं जेवर के नाम से। तो मे बी पॉसिबल कि जयपुर जो है वहां पर कुछ शूट्स हों, कुछ इस तरह की लोकेशंस हों। अब वहीं पर एक अजमेर भी है, तो वहां पर भी ये लोग चले जाएंगे। जाहिर सी बात है, एक जगह गए हैं तो फिर बहुत सारे काम निपटाते हुए, और जो भी इनके एक अपने सेंटिमेंट्स हैं जिस जगह के साथ, वहां पर जो भी इनकी मन्नत अगर इन्होंने की होगी, कुछ ये लोग करते हैं तो वो पूरी करके बेसिकली सब वापस आ जाएंगे। तो मुझे लगता है ये जो एक पूरा क्रू गया है इस टाइम, साथ में इनका जितने हाउस हेल्प हैं, तो वहाँ ज़रूर कोई ना कोई शूट है, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जो टाइम के साथ रिवील होगी। होटल का स्टे इन्होंने ऐसा कहा कि मतलब शादियों का सीजन है और होटल्स जो हैं वो यहाँ पर बुक्ड हैं ऑलरेडी। तो देखें क्या सिलसिला होता है, मिल गया तो मुझे लगता है मे बी तमाम तर चीज़ें प्लान्ड हों ऑलरेडी, और इस तरह से दिखाया जा रहा है कि सब कुछ जो है ना अचानक से प्रोग्राम बना है, अचानक से सीन बना है। जबकि अगर हम देखें इस ट्रिप से पहले एक प्रॉपर मेडिकल चेकअप, तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती कि सब कुछ सडन नहीं बना, बल्कि एक प्रोसेस में था। और व्लॉगर हैं तो उस हिसाब से ये अपनी लाइफ रख रहे हैं। बाकी भाई गुड विशेस हैं, सेफली जाएं, सेफली अपनी फैमिली अपने क्रू के साथ अपने घर वापस आएं और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। हमारा बस रिव्यू की हद तक लेना देना है, बाकी भाई किसी के साथ कोई पर्सनल क्लैश तो है नहीं। वीडियो अच्छी लगे आपको लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।